ये बन गया आपके पास। अब देखो एक बार, ये प्लेन है, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब प्लेन को चेंज कर दिया, अब प्लेन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब प्लेन आपने कुछ ऐसे ले ली, अब आपने प्लेन को कुछ इस तरीके से ले लिया, इस प्लेन को यहां से ऐसे ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो ये ऐसे पोजीशन पे चेंज हो रही है, तो ये ऐसे प्लेन बनी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखो फिर अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन देखिए, इफ, क्वेश्चन देखो एक बार पहले, फिर अच्छे से समझ आएगा आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको, कि आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। वैसे भी आपको क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, if the dip circle is set, if the dip circle is set at an angle of 45 degree, if the dip circle is set at an angle of 45 degree to the magnetic meridian, to the magnetic meridian, ठीक है, then the apparent angle of dip, then the apparent angle of dip is 30 degree, then the apparent angle of dip is 30 degree. Find true angle of dip, true angle of dip, true angle of dip। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा डैश इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई cos अल्फा। तो ये क्या था, एपरेंट एंगल, ठीक है, cos अल्फा, ठीक है। ये क्या था, ट्रू एंगल, और ये क्या था, एंगल विद मेरिडियन, एंगल विद मेरिडियन। बड़े कैलकुलेशन में मत फंसना, तो क्वेश्चन में फंस जाओगे, बुक के तरीके में मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखो उसने पूछा क्या है, द डिप सर्कल इज सेट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो डिप सर्कल ये जो गया आपके पास, ठीक है, तो ये एंगल जो है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, इसके साथ ये एंगल अल्फा कितना बना रहा है आपके पास, ये 45 डिग्री, ठीक है। तो tan एपरेंट एंगल ऑफ डिप उसने दिया है 30 डिग्री, तो tan 30, एपरेंट एंगल ऑफ डिप कितना, tan 30 बराबर tan थीटा, cos अल्फा कितना आपके पास 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, ठीक है। तो tan थीटा बराबर tan 30 इंटू cos 45 डिग्री, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और cos 45 1/√2, तो 1/√6। तो tan थीटा कितना आया, 1/√6, तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/√6, 1/√6, ठीक है। क्लियर हुआ, बताइए एक बार। देखिए ऐसे मानिए ये डीप सर्कल है, ठीक है, इसमें ये कंपास नीडल लगा हुआ है, दिस इज योर कंपास नीडल, दिस इज योर कंपास नीडल, ऐसे लगा रहता है उसके अंदर, ऐसे, ठीक है। और ये देखो ये आपका कंपास नीडल है, पहले मैंने यहां लगाया, मैग्नेटिक मेरिडियन में इस प्लेन को लगाया तो ऐसे दिखा रहा, ऐसे दिखा रहा उसकी पोजीशन, ठीक है, इसकी पोजीशन वो ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या करूंगी, अब देखो ये प्लेन थी पहले, ये वाले प्लेन थे, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है ना, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो अब मैं क्या करूं, अब प्लेन चेंज हो गई, अब देखो इधर देखो, ये ऐसे चेंज होगी ना प्लेन, देखो ऐसे बाहर चली गई, अब ये प्लेन चेंज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, लेकिन प्लेन चेंज हो गई, प्लेन पहले ऐसे थी, अब ये प्लेन ऐसे हो गई, तो पहले मैं ऐसे थी तो
दिखा रहा था, अब ये प्लेन मैंने ऐसे कर दी, तो मेरे पास अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इस देखो ये पहले ऐसे था, पहले ये ऐसे था ना, अब ये मैंने ऐसे चेंज कर दिया तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसको लगाना उसी डायरेक्शन में है, लगाना इसको उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बना रहा है ये डिप सर्कल, वो क्या कहला रहा है, अल्फा एंगल। क्या कहला रहा है, अल्फा एंगल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए एक बार एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन, ए मैग्नेटिक नीडल, ए मैग्नेटिक नीडल is free to rotate in a vertical plane, makes an angle 60 degree, makes an angle 60 degree with magnetic meridian, with magnetic meridian, if needle stay in a direction, if needle, ये क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन आपका आईआईटी के अंदर, if needle stay in a direction, सर आईआईटी में नीट में आया था क्वेश्चन, आपका नीट में आया क्वेश्चन, if a needle stay in a direction making an angle of tan inverse 2 by root 3 with respect to the horizontal, ठीक है। What would be the actual dip? What would be the actual dip at that place? ठीक है। अब देखिए एक बार, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन। तो देखो वर्टिकल प्लेन जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसके साथ एंगल कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का, ठीक है, ये प्लेन, ठीक है। और कह रहा है आपके पास इट स्टे इन ए डायरेक्शन ऑफ मेकिंग एन एंगल ऑफ, यहां से ये एंगल थीटा, ये कितना बना रही है आपके पास, tan इनवर्स 2/3। मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ तो जो नीडल है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और स्टे किधर कर रही है आपके पास, वो इन दिस डायरेक्शन, और ये एंगल कितना बना रही है, tan इनवर्स 2/3। क्वेश्चन में कहा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, ए मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री। इफ नीडल स्टे इन ए डायरेक्शन मेक एन एंगल ऑफ, इफ नीडल स्टे in a direction making an angle of tan inverse 2/3 with respect to the horizontal, तो नीडल इधर स्टे करेगी, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा बना है, तो कितना दे रखा, tan इनवर्स 2/3। तो व्हाट इज द एक्चुअल डिप, तो फॉर्मूला क्या था, tan थीटा डैश डिवाइड बाय tan थीटा डिवाइड बाय cos अल्फा, ये फॉर्मूला था आपके पास, ठीक है। निकालना है कि आपको tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा डैश इनटू cos अल्फा,
थीटा डैश दे रखा है ये, ठीक है। तो ये बना tan इनवर्स 2/√3 प्लस cos अल्फा। cos अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 डिग्री, प्लस में मल्टीप्लाई। तो ये बना tan इनवर्स है, tan इनवर्स कैंसिल 2/√3 और cos 60 क्या होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल 1/√3। तो थीटा कितना बना रहा होगा आपके पास ये tan थीटा कितना आया आपका 1/√3। तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। तो एक्चुअल एंगल कितना बना रहा है वो ये वाला थीटा, एक्चुअल एंगल ये कितना बना रहा है वो 30 डिग्री का, और ये एंगल दे रखा है 2/√3 और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। उसने क्वेश्चन में क्या, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, साफ साफ लिखा है मैग्नेटिक नीडल मेक एन एंगल 60 डिग्री। नीडल जो है आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल क्या बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। इट with the magnetic meridien if the needle stay in a direction making an angle of 2/√3 with respect to the horizontal। तो ये नीडल का हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ ये कितना एंगल बनाएगी आपके पास एपरेंट एंगल की बात कर रहा है। तो एपरेंट एंगल कितना देते हैं tan इनवर्स 2/√3। पूछ क्या रहा है, और वैसे ही समझ की बात पूछ रहा है एक्चुअल, तो ये एपरेंट ही दे रखा होगा, किसी को लैंग्वेज में नहीं आ रहा हो क्लियर कोई बात नहीं। तो जब वो एक्चुअल पूछ रहा है तो ये कहीं ना कहीं एपरेंट ही दे रखा है, और मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल कितना बना रहा है वो 60 डिग्री का, एक्चुअल तो वो पूछ ही रहा है, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, एक्चुअल एंगल कितना बनाएगा वो 30 डिग्री का। बोलो क्लियर हुआ कुछ या नहीं हुआ आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट एंगल कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है आपके पास ए डीप नीडल इज इन ए प्लेन, ए डीप नीडल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इन ए वर्टिकल प्लेन, ए डीप नीडल इन ए वर्टिकल प्लेन, इन ए प्लेन कह रहा है वो, इन ए प्लेन perpendicular to the in a plane perpendicular to the magnetic meridian, perpendicular to the magnetic meridian, ठीक है। perpendicular to the magnetic meridian will remains ऑप्शन ए में कह रहा आपके पास वर्टिकल, ऑप्शन बी में कह रहा हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी में कह रहा इन एनी डायरेक्शन, ऑप्शन डी में कह रहा है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इंक्लाइंड या नन लिख लो आप लोग, नन। तो कह रहा है कि डिप नीडल इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, जो डिप नीडल है आपके पास ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। ये अब इसके साथ क्या हो रही है परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है इस प्लेन का। ये प्लेन जो है आपके पास, ये जो प्लेन है, ठीक है। देखो उसने ये पूछा है कि डिप नीडल इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, इस मैग्नेटिक मेरिडियन की क्या है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कह रहा है आपके पास विल रिमेन सेम, क्या सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल, अरे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखा है तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा है। या नीडल आपके पास किस डायरेक्शन में जाएगी, वर्टिकली रहेगी, सेम विल रिमेन सेम, क्या सेम रहेगा, कौन सा कंपोनेंट सेम रहता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो नीडल हमेशा किस में रहेगी वर्टिकल डायरेक्शन में, नीडल का क्या सेम रहेगा हमेशा
वर्टिकल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा आपका, हॉरिजेंटल। तो ये थोड़े से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो थोड़े सोचने। एक और देखिए ऐसा ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला एक क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, सारे इसी के यहाँ भी है, थोड़ा बहुत कम भी आया होगा, उसमें समझ तो अब अच्छे से आ जाएगा। फिर भी डाउट हो फिर डिस्कस करेंगे दोबारा से। ए मैग्नेटिक नीडल इज, क्वेश्चन कह रहा है डीप नीडल अरेंज टू मूव फ्रीली, ए डीप नीडल अरेंज्ड टू मूव freely, arranged to move freely in a magnetic meridian, in a magnetic meridian, in a magnetic meridian, deep angle theta, deep angle theta, if the vertical plane in which the needle move, if the vertical plane in which the needle move, is rotate through an angle alpha, is rotate through an angle alpha, is rotate through an angle alpha with respect to the meridian, with respect to the meridian, with respect to the meridian, then the needle may dip by the angle, then the needle may dip by an angle, may dip by an angle, लैंग्वेज से खेल रहा है आपसे बस और कुछ नहीं, may dip by an angle, ऑप्शन ए थीटा, ऑप्शन बी अल्फा, ऑप्शन सी मोर देन अल्फा, ऑप्शन डी नन, मोर देन अल्फा, ऑप्शन डी नन। ठीक है, आपसे लैंग्वेज से खेल रहा और कुछ भी नहीं कर रहा। कोई बच्चा बताएगा मुझे इसका आंसर? देखो ये फिगर सब आपके सामने, ये अल्फा, ये थीटा, ठीक है, ये नीडल, आपसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये सेकेंडरी प्लेन। ठीक है, कह रहा है आपसे पास क्वेश्चन में ए डीप नीडल अरेंज टू मूव फ्रीली, ठीक है, इन ए मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन में फ्रीली डीप, अरे नीडल, कंपास नीडल, ठीक है, वो फ्रीली मूव करती है और वो कहता है मेक एन एंगल थीटा, डीप एंगल कितना बना रही थीटा, तो वो डीप एंगल कितना बनाया उसने, थीटा एंगल बनाया। ठीक है, फिर कह रहा है आपसे if the vertical plane in which the needle move, if the vertical plane in which the needle move, ठीक है, is rotated, ये प्लेन थी, इसको रोटेट कर दिया, ऐसे थी ना, अब इसको ऐसे कर दिया मैंने, रोटेट कर दिया अपनी पोजीशन से, ऐसे थी, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इसको इस पोजीशन से ऐसे रोटेट करा गया, ऐसे, तो कह रहा है आपके पास मेक एन एंगल अल्फा, तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है आपका, अल्फा। तो दूसरी प्लेन आ गई, मैंने कहा था दो प्लेन होगी, एक मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, एक दूसरी प्लेन, तो जैसे उसने कहा रोटेट हुई तो मतलब दूसरी प्लेन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी प्लेन आ गई अल्फा। ठीक है, वो कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, देन द नीडल में डिप बाय एन एंगल, देन द नीडल में डिप बाय एंगल, अरे अपरेंट एंगल क्या होगा, तब अपरेंट एंगल कितना होगा आपके पास, तो देखो उसने कहा थीटा बनाएगा,
एपरेंट एंगल अल्फा होगा मोर देन थीटा होगा। तो बताइए, अब आपको मैंने बिल्कुल अच्छे से थ्योरी बताई है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जवाब दीजिए एक बार, बताइए भाई एक बार। अरे थीटा, देखो ऑप्शन सीधा सीधा क्लियर हो रहा है, थीटा भी नहीं होगा, अल्फा भी नहीं होगा, ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल थीटा है, अल्फा है, ये तो क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी सी तो आएगा मोर देन थीटा अल्फा। अरे अल्फा तो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बनाना, और नीडल को तो किसके साथ एंगल बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाना है। तो ये एपरेंट एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा, ये अल्फा से ज्यादा ही तो होगा ना, ये थीटा है, तो मोर देन अल्फा ही तो हुआ आंसर में। तो आंसर क्या आएगा, मोर देन अल्फा। आंसर क्या आएगा आपका, मोर देन अल्फा। बताओ, कोई डाउट है अभी भी किसी बच्चे को इस बात में, बोलिए एक बार, अभी भी कोई डाउट है क्या? ये थोड़ा सा आप लोगों को प्लेन अज्यूम करोगे ना, कंपास नीडल हो तो उससे डायरेक्ट दिख जाता है कि कंपास नीडल इस डायरेक्शन में जा रही है। अब मेरे को सिर्फ थ्योरेटिकली समझाना पड़ रहा है कि कंपास नीडल ऐसे है तो एंगल चेंज हो जाएगा, वो तुम खुद अज्यूम भी कर सकते हो थोड़ा सा IQ लेवल कि इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो कंपास नीडल तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो मैंने दिखाया भी आप लोगों को ये करके कि भाई ये जो क्रॉस का निशान है, ये कंपास नीडल बता रहा है, समझो डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन ऐसे जा रही है। अब इस प्लेन को रोटेट कर दोगे, मान लिया ऐसे कर दिया प्लेन को, तो ये रोटेट हो गई, और इसको जाना किधर है, ये अब ऐसे होगी, लेकिन इसको जाना कैसे है अब आपका, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसको ऐसे चेंज करना पड़ेगा ना। तो नीडल अपनी इस डायरेक्शन से क्या हो जाएगी, अल्फा एंगल चेंज हो जाएगी, तो वो एक्चुअल में जो फील्ड की डायरेक्शन बनाती है उससे क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ए डीप नीडल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करंट कैरिंग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर, ए करंट कैरिंग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर, a current carrying horizontal wire placed on a table in such a way, placed on a table in such a way that its ends are in north south direction, then that its ends are in north south direction, ends are in north south direction, then the direction of magnetic force on the wire, then the direction of magnetic force on the wire, ऑप्शन ए लिखिए। ऑप्शन ए कह रहा है आपसे वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउन। ऑप्शन बी कह रहा है वर्टिकली अप। ऑप्शन सी कह रहा है आपसे पास इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन HZ प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऑप्शन डी कह रहा है नेट फोर्स 0, नो नेट फोर्स, मतलब कह दो नेट फोर्स क्या आपका 0 है। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सभी को। एक करंट कैरिंग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल इस मार्कर को वायर मान लो, ठीक है, प्लेस्ड ऑन ए टेबल, टेबल पे रखी है, ऐसे टेबल पे रखी है, एक टेबल मान लो, ऐसे टेबल है नीचे, इसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वायर की डायरेक्शन किधर है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, ठीक है।
करंट किधर जा रहा है आपके पास, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, करंट कैसे, मुझे नहीं पता कैसे जा रहा हूँ, पर ये कह रहे करंट कैरिंग वायर है। अब करंट की डायरेक्शन की दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो करंट ऐसे होगा या फिर करंट ऐसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो कोई से भी मान लो आप लोग, कोई सी पोजीशन मान लो, अगर ये पोजीशन मिलता हो तो वायर करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा किसके बीच में होता है, L और B के बीच में, ठीक है। अगर मान ले करंट ऐसे है तो L लेंथ डीएल एलिमेंट किधर मानते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो L ऐसे और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे नॉर्थ से साउथ, तो क्या बना L क्रॉस B, थीटा क्या बना 0, ठीक है। अगर ये उल्टा मानते हो तो फिर ये ऐसे हो जाएगा आपके पास थीटा 180 डिग्री, कि थीटा 0 हो या थीटा 180 डिग्री हो, राइट हैंड पाम रूल से देख लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसे दोनों पैरेलल हो गए, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा क्या बना 0, थीटा 0, तो नेट फोर्स क्या आ गया आपका 0, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उस सिचुएशन में उस वायर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स क्या होगा, ऑन दिस वायर इज 0, ऑन दिस वायर इज 0। बताइए एक बार समझ आया नहीं आया पॉइंट, बोलिए एक बार, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग कॉइल और लूप ऑलवेज स्टे इन ए डायरेक्शन, ऑप्शन है नॉर्थ साउथ, ऑप्शन बी है आपके पास ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी है नन, ऑप्शन डी है आपका नन। आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, आप लोग ही बताओ, माइक ऑफ करिए। देखिए एक बार यहां से, तो कह रहे हैं कॉस्मिक पार्टिकल कमिंग फ्रॉम आउटर सरफेस, कॉस्मिक पार्टिकल क्या होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स क्या होते हैं, क्वांटा ऑफ लाइट, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। फोटॉन्स क्या होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कह रहा है कि द कॉस्मिक रेज आर कमिंग फ्रॉम ए स्पेस टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, किधर आ रही है वो, अर्थ सरफेस की साइड आ रही है, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में आ रही है आपके पास कॉस्मिक रेज, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड, अर्थ की फील्ड किधर होती है, साउथ से नॉर्थ, अरे साउथ से नॉर्थ कह दूं मैं या इनवर्ड कह दूं, एक ही बात है, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर है और कॉस्मिक रेज का मोशन इधर है, तो कॉस्मिक रेज का मोशन किधर है, इस डायरेक्शन में, कॉस्मिक रेज का मोशन किधर है, इधर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ मतलब इनवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया, मोशन इधर है, स्पेस से नीचे आ रही है, ऊपर स्पेस से अर्थ की साइड ऐसे आ रही है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज स्पेस से अर्थ की साइड आ रही है, ठीक है। तो ये कॉस्मिक रेज ऐसे आ रही है अर्थ की डायरेक्शन में, मोशन इधर हो गया, ठीक है। तो फोर्स किधर लगेगा, अब आपके पास फोर्स किधर लगेगा, प्लेन के, देखो ये अर्थ है, ये अर्थ है, देखो ये अर्थ है, ऊपर से रेज ऐसे आ, ऊपर से रेज ऐसे आ रही है, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में ये ऐसे रखा हुआ था, पिछले क्वेश्चन में बेटा आपके वायर ऐसे रखी हुई थी हॉरिजॉन्टल टेबल पे। अब देखो, अब रेज ऐसे आ रही है, रेज ऐसे आ रही है, ठीक है। तो मोशन किधर है, इधर नीचे, राइट हैंड पाम रूल, मोशन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ इनवर्ड ऐसे, तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन, फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन। ये क्या होते हैं, ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये आपका साउथ। अब बताओ, तो डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन किधर होगा, ईस्ट डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन किधर होगा, इन द ईस्ट डायरेक्शन, बताइए एक बार, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, अब इसको हटा दो, नीचे वाले को नोट कर लो जल्दी से, ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए।
आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग कॉइल और लूप, ये आपके पास फ्रीली सस्पेंड कर दी, करंट कैरिंग कॉइल और लूप, ये लूप और कॉइल, ठीक है। ऑलवेज स्टे इन ए डायरेक्शन, मान लिया आपके पास करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है आपके पास करंट, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है, ऐसे करंट कैसे मानो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप क्लॉकवाइज मानो आप एंटी क्लॉकवाइज मानो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा बताओ, इसमें ये वाला फेस कैसे ट्रीट करेगा, नॉर्थ, मैं दोनों करके दिखा देती हूँ किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये कॉइल है, ये क्या हो रही है, फ्रीली सस्पेंडेड है आपके पास, अब इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसका ये वाला पोल कैसे ट्रीट करेगा, एज ए नॉर्थ, और ये वाला पोल कैसे ट्रीट करेगा, एज ए साउथ। करंट की डायरेक्शन उल्टा कर दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो करंट कैरिंग कॉइल कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए बार मैग्नेट। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें ना समझ आए, तुम्हें इस क्वेश्चन में कॉइल के डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन हो, तो देखो इतना तो समझ आता है ना सभी बच्चों को कि करंट कैरिंग कॉइल जो है वो करंट कैरिंग कॉइल ट्रीट एज ए बार मैग्नेट। करंट कैरिंग कॉइल कैसे ट्रीट करेगी, एज ए बार मैग्नेट, ठीक है। तो एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें आप लोग, क्या कर देंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके पास इसकी प्लेन किधर जाएगी, इस कॉइल की, इस कॉइल की प्लेन किस डायरेक्शन में स्टे करेगी, मैं इसको एक को रख लेती हूँ, आपको समझ आ गया, कोई सा भी ले लेना आप लोग। इस ये कॉइल है, फ्रीली सस्पेंड होंगे, वो कह रहा है ए फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग कॉइल ऑलवेज स्टे इन ए डायरेक्शन। तो आपके पास ये मैग्नेट है, ठीक है, तो आपके पास अब ये फ्रीली सस्पेंडेड है अर्थ के सरफेस पे, फ्रीली कॉइल से नहीं समझ आया तो मैग्नेट को समझ लेना, एक ही बात, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज ए बार मैग्नेट, कैसे ट्रीट करेगी, वो बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करेगी, ठीक है। तो उसकी प्लेन किधर जाएगी, उस कॉइल की प्लेन किधर होगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, उस पर फोर्स किधर लगेगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसे समझ भी नहीं आया, अब देखो अब समझाती हूँ। ये कॉइल है, देखो ये कॉइल है, दिख रहा है, ये फ्रीली सस्पेंडेड है ऊपर से ऐसे, ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन में स्टे हो रही है, फ्रीली सस्पेंडेड में, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा। देखो मेरे सामने क्या है, इधर इधर है नॉर्थ, इधर है नॉर्थ, सॉरी इधर है नॉर्थ, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, तो वो ऐसे सस्पेंडेड है नॉर्थ साउथ, ऐसे कॉइल ऐसे सस्पेंडेड है, कॉइल से समझो, ये नॉर्थ साउथ, तो ये रेड वाला बता रहा है साउथ और मेरी साइड है वो नॉर्थ है, ठीक है, तो अपने नॉर्थ साउथ देख लो, तो ये नॉर्थ साउथ, ठीक है, वो फ्रीली सस्पेंडेड है ऊपर से, ठीक है। तो आपके पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगी, उस पर फोर्स लगाएंगी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस पर फोर्स लगाएंगी, तो नॉर्थ किधर अट्रैक्ट होगा, साउथ की साइड में, और साउथ किधर अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ की साइड में। भाई ये आपके पास ये मैग्नेट है फ्रीली सस्पेंडेड, तो ये अर्थ का साउथ, ये अर्थ का नॉर्थ, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर फोर्स लगाएंगी, साउथ से नॉर्थ। तो आपके पास क्या होगा, इस मैग्नेट का नॉर्थ, इस मैग्नेट का नॉर्थ किधर अट्रैक्ट होगा, इस साउथ की साइड में, किधर अट्रैक्ट होगा, फील्ड लाइंस किधर फोर्स लगाएंगी, इस डायरेक्शन में, ये किधर अट्रैक्ट होगा, इस डायरेक्शन में। ऐसे तो समझ आया, तो वो किधर जाएगी, किधर स्टे होगी, वो फोर्स किस डायरेक्शन में जाके स्टे होगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, किधर जाके स्टे होगी, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे तो वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा, वो करंट की डायरेक्शन पे थोड़ा डिपेंड कर जाता है, ठीक है। अब बताइए, अब आपका क्वेश्चन ये था मेरे ख्याल में, जहां तक बेटा आप उदितांशु से आप कंफ्यूजन में थे। अब इस कॉइल से देखो, ये कॉइल है, ठीक है, ये मेरे उधर साउथ है, उधर मेरे नॉर्थ है, ये नॉर्थ साउथ ऐसे रखी हुई है कॉइल, ऊपर फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है। तो करंट कैरिंग कॉइल कैसे ट्रीट करती है, एज ए मैग्नेट, एज ए मैग्नेट। तो कॉइल का ये पार्ट कैसे ट्रीट कर रहा है, साउथ, और ये कैसे ट्रीट कर रहा है, एज ए नॉर्थ, ठीक है। तो आपके पास ये इस प्लेन के, ये प्लेन है, इस प्लेन में ऐसे रखी हुई है, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन का हॉरिजॉन्टल किधर होगा, ऐसे, ये इस प्लेन का वर्टिकल है, तो इस प्लेन का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है आपके पास, इस प्लेन में ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड है, तो ये वर्टिकल ही है, तो प्लेन का हॉरिजॉन्टल कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा,
तो वो डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन होगी, तो ये तो इसका देखो, ये इसका साउथ, ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ, तो ये इसका ईस्ट और ये इसका वेस्ट। तो प्लेन किस डायरेक्शन में आके सस्पेंड हो जाएगी फील्ड के कारण? नो, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। किधर जाके सस्पेंड होगी? ईस्ट वेस्ट में। ऐसे नहीं आया एक बार थोड़ा सा, तो फिर इधर से देखो कि ये मैग्नेट ऐसे फ्रीली सस्पेंड हो गया। करंट कोरिंग कॉइल का भी ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, एक पोल नॉर्थ की तरह ट्रीट करता है, जिधर से देखते हैं कोयल को, जिधर से देखते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपके पास एक पोल कैसे ट्रीट करेगा? नॉर्थ डायरेक्शन में, एक कैसे ट्रीट करेगा? साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें फोर्स लगाएंगी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे फोर्स लगाएंगी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको फोर्स लगाएंगी, तो ये नॉर्थ किधर अट्रैक्ट होगा? इस साउथ की तरफ। ये नॉर्थ किधर अट्रैक्ट होगा? इस साउथ की तरफ। और ये साउथ किधर अट्रैक्ट होगा? नॉर्थ की तरफ। तो ये मैग्नेट ऐसे घूम जाएगा और ये अपने प्लेन में आएगा। ये प्लेन है इस कॉइल की, ये इस प्लेन होगी इस कॉइल की, तो प्लेन की कॉइल किधर आएगी? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो किधर स्टे करेगा? इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो कॉइल ऑलवेज स्टे इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक ऐसा क्वेश्चन था, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कैसे किधर स्टे करता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्यों करता है? देखो तुमने पढ़ा हुआ है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। तो आप कहते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है ऑलवेज। क्यों करता है? क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? इसको अट्रैक्ट करेंगी ऐसे अपने एक्सिस से। ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये अर्थ का साउथ ये नॉर्थ, तो ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करता है और ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो फ्रीली सस्पेंडेड डायरेक्शन जो है वो किधर आता है आपके पास? अर्थ के अंदर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लेकिन आपके पास कोयल पे किधर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इन दिस डायरेक्शन में, क्योंकि अर्थ किस पोलरिटी पे स्टे हो रही है? नॉर्थ साउथ में। और ये कोयल इसके अंदर ऐसे लटकी हुई है, ये कोयल ऐसे लटकी हुई है ऐसे, तो इसका एक पार्ट कैसे ट्रीट कर रहा है? नॉर्थ की तरह, एक कैसे कर रहा है? साउथ की तरह। तो ये फील्ड लाइंस इस पे फोर्स लगाएंगी, तो वो कैसे आएंगी? इस डायरेक्शन में। तो वो किधर स्टे करेगी? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। या कोयल की प्लेन किधर होगी? फिर जिधर प्लेन होगी कोयल उधर आने की कोशिश करेगी, तो किधर स्टे करेगी? इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बताइए कोई डाउट है? बोलिए एक बार। 1 सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन देखिए। बस माइक ऑफ कर लीजिए भाई। इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। हो जाएगा 2 घंटे का। अरे थोड़ा सा काम तो कमी था, पर कोई नहीं। 1 सेकेंड। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका ये, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ठीक है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। किधर जा रहा है? ऑब्जर्वर से ये नॉर्थ डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड किधर जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। किधर जा रहा है वो? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है आपसे ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। तो वैसे भी बात ऑब्वियस सी बात थी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी साउथ से नॉर्थ, तो वो इधर ईस्ट में ही डिफ्लेक्ट होगा, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे थे, ठीक है, कि आपके पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पे फोर्स लगाएंगी, तो वो किधर डिफ्लेक्ट होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये अर्थ है आपके पास, ठीक है, उसका मोशन इधर था, ये ओरिजिनल से ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो वो किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन ईस्ट में इधर आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है नाउ द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यहाँ से कहीं से भी देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, लेकिन वो उसके रिस्पेक्ट में जा किधर रहा है? नॉर्थ में। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर किधर होगी? तो किधर होगी? क्या बताया था कि आपके पास नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अर्थ का क्या होता है? साउथ पोल। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अर्थ का क्या होता है? साउथ पोल। तो ये क्या होगा? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये क्या होगा? साउथर्न हेमिस्फीयर। मैं बिल्कुल लॉजिकली सोल्व कर रही हूँ भाई। एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से भी सोल्व कर लेते हैं। सिंपल देखिए, जैसे मैंने थोड़ी समझाई है आपको। तो आप बताइए, ये इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, वो नॉर्थ में जा रहा है, तो ऑब्जर्वर की पोजीशन कहाँ होगी? ऑब्जर्वर की पोजीशन कहाँ होगी?
बताओ। अरे नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगी या नहीं होगी? ऑब्जर्वर की पोजीशन किधर होगी? इन नॉर्थन हेमिस्फीयर और नॉर्थ या साउथर्न हेमिस्फीयर में? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।